नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 5 दिन के बालक को अगवा करने वाली महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद। पिछले 10 वर्षों से गरबा के माध्यम से वीर अभिमन्यु दुर्गोत्सव मंडल दे रहा सामाजिक संदेश। डकैती को तैयार बैठे 8 आरोपियों को न्यायालय द्वारा भेजा सीधा जेल। बनारस के विश्व हिंदू विद्यालय के मामले को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। और अमरावती महानगर पालिका की ओर से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत। ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। डकैती को तैयार बैठे 8 आरोपियों को बडेरा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय द्वारा सीधा जेल भेजा गया। बावजूद इसके पुलिस द्वारा दोबारा कस्टडी की मांग की जा रही है, ताकि पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे की संभावना पुलिस विभाग द्वारा जताई जा रही है। गौरतलब है कि शहर के बडेरा थाना क्षेत्र में आने वाले आर्को गैरेज परिसर से बीते बुधवार की तड़के करीब 2:45 बजे घातक हथियारों तथा आधुनिक गैस कटर के साथ एक दुपहिया वाहन एवं टाटा 407 सहित 8 बदमाशों को बडनेरा पुलिस टीम ने धर दबोचा। तड़के 2:45 बजे सुनसान जगह पर घातक हथियारों के साथ हिरासत में लिए जाने के बाद इन बदमाशों की आखिर कौन सी घटना को अंजाम देने की योजना थी, ये पता लगाने के लिए पुलिस कस्टडी जरूरी थी। लेकिन सभी आरोपियों को कोर्ट ने पीसीआर देने के बजाय सीधा जेल में रवाना किया, जिससे पुलिस की कवायद पर पानी फिर गया। लेकिन पुलिस ने उम्मीद का दामन न छोड़ते हुए दोबारा पुलिस कस्टडी के लिए अपील करने के समाचार है। यदि पुलिस के इस प्रयास को कामयाबी मिलती है तो एक बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसीएन न्यूज, अमरावती। आने वाले 10 से 16 नवंबर तक साइंस कोर मैदान पर श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साध्वी अदिति भारती जी के सुमधुर वाणी में यह ज्ञान यज्ञ संपन्न होगा। अमरावती के इतिहास में पहली बार श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन दीप ज्योति जागृति संस्थान एवं दिव्य ज्योति परिवार द्वारा किया गया। इस कथा का आयोजन साइंस कोर मैदान पर 10 नवंबर से 16 नवंबर तक किया गया। इस कथा की शुरुआत कलश यात्रा द्वारा की जाएगी, जिसमें 1000 से 1500 महिलाएं सम्मिलित होगी। इस कथा में परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी अदिति भारती जी के मधुर वाणी से शुरुआत होगी। आयोजित करण्यात आली। स्थानिक अमरावतीमध्ये पहिल्यांदा अमरावतीच्या इतिहासात पहिल्यांदा घडत आहे की श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ पुराण दिव्य ज्योति जागृती संस्थान आणि दिव्य ज्योति परिवार यांच्यामार्फत ह्या कथेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। ही कथा 10 नोव्हेंबर ते 16 नोव्हेंबरच्या दरम्यान स्थानिक नेहरू मैदान इथे संपन्न होईल आणि या कथेचं विशेष प्रसारण हे संस्कार चॅनलवर 12 तारखेपासून दुपारी 3 ते 6 या दरम्यान करण्यात येईल। साध्वी सुश्री आदिती भारती यांच्या मुखाद्वारे ही कथेचं प्रवचन करण्यात येईल आणि या कथेमध्ये दिव्य ज्योति जागृती संस्थान तसं मधुसूदन ग्रुप चंद्रकुमारजी जाजोलिया यांचा फार मोठा सहयोग या कथेला लाभलेला आहे। आणि येणाऱ्या 7 दिवसामध्ये या कथेमध्ये देवी भागवत कथेच्या सोबतच सामाजिक प्रकल्प जे संस्थांद्वारे चालवण्यात येते त्या प्रकल्पांच्या अंतर्गत सुद्धा कार्य करण्यात येईल। आणि त्यानंतर भव्य शोभायात्रेने या कथेची सुरुवात होईल। रविवारी 10 तारखेला सकाळी 9 वाजता, ज्यामध्ये 1000 ते 1500 भगिनी कलश घेऊन या आपल्या सम्मिलित होतील। आणि त्यानंतर या कथेची जी सांगता आहे ती यज्ञ आणि यानं करण्यात येईल 17। अनाज तस्कर दरियापुर में होने की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम रवाना हुई, मगर आरोपी फरार होने में कामयाब रहा, तो वहीं ट्रक चालक भी फरार बताया जा रहा है। नवरात्रि के पर्व पर स्थानीय चपरासीपुरा के महाकाली माता मंदिर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां के भक्त माता की भक्ति में तल्लीन रहते हैं।
नवरात्रि के पर्व पर सभी भक्त अपनी अपनी तरीके से माता रानी की पूजा एवं भक्ति करते हैं, लेकिन चपरासीपुरा निवासी नरेश अन्नू खंडारे महाकाली माता के उपासक है। 1997 से उन्होंने अपने घर में महाकाली माता की पूर्णकुटी प्रतिमा स्थापित की है और तब से वह निरंतर महाकाली माता के उपासक बने। सरकारी नौकरी पर रहते हुए उन्होंने अपनी उपासना में कभी बाधा नहीं आने दी। आगे की जानकारी देते हुए नलिनी खंडारे ने बताया, हम सब माता के सेवक हैं। हमने बहुत 17 साल हो रहे हैं ये क्या कहते मूर्ति की स्थापना की और हमारे पूर्वज, हम काली माता के पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज काली माता को पूजते थे और हमारे कुल देवती है काली माता। और हम सब मिलके सेवा करते हैं। हम सब भक्त, हम सब शहरवासियों को इस मंदिर में आने की कृपा करें और सबका माता का आशीर्वाद ले और जीवन में खुशी आए सबके। हम ऐसे कामना करते हैं। जय काली माँ। भारत रत्न राजीव गांधी उच्च माध्यमिक स्कूल की ओर से स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। इसी दौरान बच्चों ने स्वच्छता का संदेश समूचे शहर वासियों को दिया। तो इस बारे में अधिक जानकारी दी है आयोजक प्राचार्य ने। स्थानीय गोपाल नगर के भारत रत्न राजीव गांधी उच्च माध्यमिक स्कूल की ओर से स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के दौरान बच्चों ने शहर भर स्वच्छता का संदेश दिया। तो इसी रैली के आयोजक तथा इस स्कूल के प्राचार्य द्वारा इस रैली के आयोजन के बारे में दी गई अधिक जानकारी। आज गोपाल नगर गिरणी प्रभाग 20 येथील राजीव गांधीच्या येथून आम्ही आज सर्व शिक्षक सुंदर तसेच सर्व विद्यार्थी भजनी मंडळासहित आणि साफसफाई कर्मचाऱ्यासहित प्रभागाची साफसफाई करण्यास निघालेलो आहे। आम्ही पूर्ण ह्या जो बंदरवाडा आपण साफसफाईचा ठेवलेला आहे त्या बंदरवाड्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रभागात वेळोवेळी जागोजागी कार्यक्रम लावलेले आहे आणि त्याच कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आता सुद्धा हा कार्यक्रम आम्ही राबवित आहोत। नवाथे के अंडरपास में संतुलन बिगड़ने से अंडरपास को एक गाड़ी जा भिड़ी। एयरबैग्स खुलने की वजह से कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है, मगर अंडरपास फिर एक बार चर्चा का विषय बना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 साल की बच्ची के साथ अस्पताल में आई एक महिला ने महज 5 दिन के एक बालक को अगवा किया है। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में ये महिला अगवा करते हुए कैद हुई है। देखिए किस तरह 5 दिन के बच्चे को इस निर्दयी ने बैग में भरकर भागने में कामयाब रही। खामगांव के उपजिला अस्पताल में पास पड़ोस के सभी क्षेत्र से ग्रामीण मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, जिसके चलते अस्पताल में आए दिन भीड़ लगी रहती है। इसी अस्पताल में कुछ दिन पूर्व गर्भवती माता भी इलाज के लिए आई। डॉक्टरों ने इलाज के लिए माता को अस्पताल में दाखिल कराया। कुछ दिन बीतने के बाद गर्भवती महिला की प्रसूति हुई, जिसके चलते परिवार में बड़ी खुशहाली थी। नांदुरा के पास ही के गांव वडनेर भोलजी के रहने वाले इस महिला ने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन 5 दिन बाद ही बच्चे को अनजान औरत ने अस्पताल से अगवा कर लिया, जिसके चलते उपजिला अस्पताल की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। केवल 5 दिन के बच्चे को चुराने वाली महिला अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। महज 5 दिन के बच्चे को ये महिला एक बैग में डालकर लेकर जा रही है और वहीं 2 से 3 साल की बच्ची को भी इस महिला ने उठा रखा है, लेकिन बच्ची बड़ी होने के कारण उसे ले जाने में ये असफल रही। मुझे सवेरे 4 बजे ऑन ड्यूटी डॉक्टर का फोन आया कि 3:30 बजे हमारे पीएनसी वार्ड से एक 5 दिन का बच्चा चोरी हुआ। मैं तुरंत हॉस्पिटल में आया, ऑफिस खोल के सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज था वो स्टोर करवाया। पुलिस को पहले ही कंप्लेंट कर दी।
थानेदार से मैंने खुद ने बात किया और हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको बुला के जो सिक्योरिटी वाले हैं आज सवेरे उनको भी मेमो दिया गया और सिक्योरिटी इंचार्ज से चर्चा करके उनको भी मेमो मिलेगा और सिस्टर इंचार्ज को भी मेमो दिया है और हमारे MS साहब, CS साहब और डिप्टी डायरेक्टर को मैंने इन्फॉर्म किया है, कार्रवाई भी किया। इसी से अस्पताल में हो रहे बच्चों के अपहरण को लेकर नांदुरा में खलबली मची है। अब देखना यह है कि क्या अस्पताल अपने बेखौफ अनदेखी से जाग पाता है और पुलिस प्रशासन क्या इस महिला को ढूंढ निकालने में कामयाब रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती महानगर पालिका की ओर से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान 28 माताओं का शाल एवं श्रीफल देकर सत्कार किया गया। अमरावती महानगर पालिका की ओर से शहर भर में बेटी बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। इसी दौरान बड़ाली की महानगर पालिका प्राथमिक शाला क्रमांक 14 में 28 माताओं का शाल एवं श्रीफल देकर सत्कार किया गया। इस विषय पर मार्गदर्शन भी किया। मनपा की हिंदी स्कूल, ये स्कूल में हमने कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जहाँ जहाँ बेटियाँ हैं, अमरावती महानगर पालिका में भी ऐसी हमारी बहनें हैं कि जो एक लड़की या दो लड़की जिनको है उनका हमने सत्कार यहाँ पे लिया है। और ये कार्यक्रम शिक्षण समिति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हमने यहाँ पर किया है। इस कार्यक्रम में महानगर पालिका आयुक्त हेमंत पवार, स्थायी समिति सभापति तुषार भारतीय, उप महापौर संध्याताई टिकले, अर्चना डेहनकर, महिला एवं बाल कल्याण सभापति, जोन सभापति लुंगारे, लवीना हर्षे, बेटी बचाओ अभियान की संयोजिका लता देशमुख आदि मौजूद थे। हमारे पुराणों में ऐसा कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे सत्र देवता। जिस देश में नारी का सम्मान होता है उस देश में भगवान निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पे कन्याओं का पूजन ये हमारी परंपरा रही है और यही परंपरा आगे रखते हुए आज हमारे ये स्कूल में कन्या पूजन का कार्यक्रम हमने लिया है।
स्थानिक पन्नालाल नगर में वीर अभिमन्यु दुर्गोत्सव मंडल विगत 10 वर्षों से गरबा के माध्यम से सामाजिक कार्यों का भी आयोजन करता है। सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर VCN ने ली है इसकी दखल। स्थानिक पल्लालाल नगर में स्थित वीर अभिमन्यु दुर्गोत्सव मंडल की ओर से विगत 10 वर्षों से गरबा के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर माता की आराधना की जाती है। इस कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्य जैसे खून की जांच, रक्तदान शिविर, स्वच्छ भारत अभियान, झाड़े लावा झाड़े जगवा, पानी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि कार्यक्रम लिए जाते हैं। इस आयोजन में रोज हजारों लोग आस्था के साथ गरबा में सहभाग लेते हैं। मंडल के पदाधिकारियों के नियोजन के कारण यहाँ 2 राउंड में गरबा खेला जाता है। पहले राउंड में पुरुषों का होता है और दूसरे राउंड में महिलाओं का गरबा होता है। इसीलिए इस आयोजन में भक्तों की भीड़ हमेशा से ही रहती है और आयोजकों द्वारा भक्तों को कोई कठिनाई ना हो इसका खास ध्यान भी रखा जाता है। आयोजकों में मंडल के अध्यक्ष मिलिंद बांबल, अनिल काळे, जुगल किशोर टावरी, गजानन गतफने, चंदू सोजतिया, उमेश पनपालिया, राजेश काळे, अजय ढोमने आदि का सहयोग मिलता है। सर्वप्रथम सर्व अमरावती शहरातील नागरिकांना वीर अभिमन्यू मंडळातर्फे नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आम्ही हा जो वीर अभिमन्यू मंडळाचा गरबा जो आयोजित केला हा आमचा असा उद्देश ठरला नव्हता, पण जो आम्ही पहिल्या वर्षी 2007ला जेव्हा हे मंडळ सुरू झालं त्यावर्षी आम्ही अचानक हा देवीच्या आश्रयाचा गरबा सुरू झाला। याचं मागचं कारण असं होतं की सर्व समाजातील लोक एकत्रित झाले पाहिजे आणि त्यांच्यामध्ये एकता निर्माण झाली पाहिजे। ह्या परिसरामध्ये हिंदी भाषिक असो, मराठी भाषिक असो, सर्वांनी एकत्रित हा गरबा आयोजन करायचं आणि देवीची आराधना करायचं एक महत्त्वाचं कारण होतं। आणि विशेष म्हणजे परिसरातील नागरिक आणि जे सर्व कार्यकर्ते, मंडळाचे 400-500 कार्यकर्ते यांचा सर्व सहकार्य या मंडळाला असते आणि अत्यंत चांगला गरबा, शिस्तबद्ध पद्धतीने गरबा हा 10 वर्षांनी सुरू आहे। डेफिनेटली या गरब्याच्या माध्यमातून आपण एकतेचा संदेश दिलाय, असाच बाकी आयोजकांनी द्यावा या संदर्भात तुम्हाला काय म्हणायचं? हा जो एकतेचा संदेश आहे सामाजिक, आपल्याला माहिती आता समाजामध्ये कुठेतरी दुही पसरण्याचं काम काही लोक करत असतात, पण समाज एकत्र आला पाहिजे, सर्व समाजाचे लोक एकत्र आले पाहिजे, त्या दृष्टीने असे आयोजन करणं आवश्यक असते। आम्ही गरब्यासोबतच बेटी बचाओ बेटी पढाओ, रक्तदान शिबिर, नेत्रदान, श्रेष्ठदान, त्याचप्रमाणे झाडे लावा झाडे जगवा, स्वच्छता अभियान, ते आयुक्त साहेबांनी मनपा आयुक्त हेमंत पवार साहेबांनी सीडी दिली आहे, ते सीडी सुद्धा आम्ही गरब्याच्या सुरुवातीला वाजवतो आणि स्वच्छतेचा संदेश देतो। आणि हा जो सामाजिक एकतेचा जो संदेश आहे म्हणजे इथेच नाही तर पूर्ण संपूर्ण भारतामध्ये सर्व समाज एकत्रित झाला पाहिजे आणि शांतता नांदली पाहिजे, या मागचा आमचा उद्देश आहे। धन्यवाद। आपल्यासोबत होते या संपूर्ण गरब्याच्या आयोजनाचे आयोजक मिलिंदजी बांबल। या संपूर्ण गरब्याच्या आयोजनातनं एकतेचा, बेटी बचावचा एक संदेश दिला गेला आणि या संपूर्ण परिसरात आज आपण बघतोय रंगारंग कार्यक्रम आणि या गरब्याचं आयोजन करण्यात येत आहे। कॅमेरा पर्सन रोशन उमपसह मी आशिष शिंगोरे, VCN न्यूज अमरावतीसाठी। पिछले कई सालों से तौफीक असलम लुचाई वाले अपना जन्मदिन सुख शांति वृद्धाश्रम में मना रहे हैं। नई पीढ़ी को अपने माता पिता के पैरों में जन्नत देखने की अपील करते हुए वृद्धाश्रम देश में बने ही ना, ऐसी अपील इस दौरान उन्होंने की। बतौर 13 साल से तौफीक असलम लुचाई वाले का जन्मदिन सुख शांति वृद्धाश्रम में मनाया जाता है। जैसे कि अपने घर में दादा दादी, माता पिता, नाना नानी का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन मिलता है। यह संस्कार ही बच्चों को अपने जीवन में लाभदायक होते हैं। तो वहीं शहर में हर तरफ जय माता दी की गूंज उठाई दिखती है, लेकिन ये किसकी माता है जो आज वृद्धाश्रम में पड़ी है? अपनी माता पिता के पैरों में जन्नत देखनी चाहिए। आखिर में हम भी तो किसी के बाप बनेंगे। इन वृद्धों से ही हमें अपने जीवन में प्रेरणा मिलती है। इसीलिए वृद्धाश्रम में अपने दादा दादी समान बड़ों का आशीर्वाद लेने तौफीक का जन्मदिन सुख शांति वृद्धाश्रम में हर साल मनाया जाता है। इस अवसर पर परिवार के साथ मित्र मंडल भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 23 सितंबर की रोज पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इसी घटना के खिलाफ अनेक संगठनों ने एकत्रित होकर कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 23 सितंबर को हुए छात्र युवती पर मध्यरात्रि के दौरान हमला किया गया और साथ ही इन छात्राओं पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। इसके विरोध में संबंधित आरोपियों को जल्द से जल्द निलंबित कर सजा दी जाए, इस मांग के साथ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा एवं भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा।
आणि पहिली गोष्ट म्हणजे मला त्यांच्याकडे फक्त एकच मागणी करायची आहे की मुलींवर तिथे जो अत्याचार झालेला आहे, तिथे जे काही कार्यकर्ते होते, पोलीस अधिकारी होते किंवा त्यांचे जे कुलगुरू होते, त्यांच्यावर नियमित कार्यवाही केल्या जाईल अशी आमची इच्छा आहे आणि तीच मागणी आम्ही ती करायला आलेलो आहे. बस एवढीच इच्छा करते की त्यांनी ती उचित कार्यवाही करावी. कारण मुलींवर जो तिथे जो लाठीचार्ज झालेला आहे त्याकरता तिथे त्यांनी निवडून जे सरळ संविधानात लिहिलेलं आहे की मुलींवर जो अत्याचार होतो किंवा मुलींवर लाठीचार्ज करण्यासाठी किंवा मुलींना समजावून सांगण्यासाठी जे कोणी येतात ते तिथे पोलीस कॉन्स्टेबलची गरज असते. सरळ यांनी संविधानाचा नियम तोडलेला आहे. जो संविधानाचा जो नियम आहे की मुलींना अटक करायची असेल किंवा मुलींना काही करायचं असेल तर त्याच्यासाठी लेडीज कॉन्स्टेबलची गरज असते. पण इथे त्यांनी जेंट्स कॉन्स्टेबलची मदत घेऊन तिथे मुलींवर लाठीचार्ज केलेला आहे. आम्हाला त्याच्याच विरोधात इथे लढायचं आहे, त्याच्याच विरोधात. आणि त्यांनी जर आमची मागणी सपोज मान्य नाही केली तर आम्ही सगळे पूर्ण देशभर या विषयात आंदोलन चालवू. ज्ञापन देते समय भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के अध्यक्ष तृप्ति विंचोरकर, विनोद गाड़े, सूरज लांडगे, अभिजीत बारखे, गौरव खड़से, अमित लांजेवार, प्रवीण गाड़वे उपस्थित थे. तो ये थे आज के हिंदी समाचार. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. 5 दिन के बालक को अगवा करने वाली महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद. पिछले 10 वर्षों से गरबा के माध्यम से वीर अभिमन्यु दुर्गोत्सव मंडल दे रहा सामाजिक संदेश. डकैती को तैयार बैठे 8 आरोपियों को न्यायालय द्वारा भेजा सीधा जेल. बनारस के विश्व हिंदू विद्यालय के मामले को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन. और अमरावती महानगर पालिका की ओर से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत. ये थी आज की सुर्खियां. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं. हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, साउजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती. या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा. विदर्भ से जुड़ी बिंदास बेधड़क जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज. नमस्कार.